आपने एक्सीडेंट क्यों किया? क्या आपका डाइवोर्स हो गया है? कि आपकी मम्मी ने आपसे इतनी नफरत क्यों कर ली है? आपने ऐसी क्या गलती कर दी है? बाली नीटू आनंद। आप कलमिंग की शादी में कैसे गए यार? तो अगर आज वाला अनुराग 2021 या 22 वाले अनुराग को एक एडवाइस देता तो वो क्या देता और क्यों? सो हेलो जी, वेलकम बैक टू द Q&A सेशन। स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। हम लोग जब ये Q&A सेशन करते हैं ना, इतना ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोगों को जो बहुत फनी होते हैं, जो बहुत इमोशनल होते हैं, जो ऐसी चीज़ों के बारे में होते हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्या पूछ रहे हो। हम लोगों ने इंस्टाग्राम पर ना एक Q&A सेशन डाला था, आई गेस लास्ट वीक। इतनी सारी एंट्रीज थी कि प्रोसेस करते करते ऑलमोस्ट एक हफ्ता बीत चुका है। एंड आपको पता है संडे का एपिसोड बहुत क्रेजी होता है हमारा। सो स्वागत है आपका 2026 के Q&A सेशन में। एंड आई गेस 2 साल बाद ये Q&A सेशन हो रहा है। 2024 में हुआ था, 2025 में तो एक्टिव ही नहीं था। एंड अब 2026 का Q&A क्वेश्चन विल बी अमेजिंग। लेट्स स्टार्ट विद द Q&A सेशन। हियर वी गो। हेलो अनुराग भैया, मेरा नाम अभिषेक है और मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जो आपकी फॉर्च्यूनर जो अभी जिस हालत में है, अब उसका क्या करोगी? मैं तो बोलता हूँ उसको मॉडिफाई कराओ और बढ़िया बना दो, वैसी की वैसी। हेलो अभिषेक भाई, फॉर्च्यूनर को लेकर के इतने क्वेश्चन थे। हम लोग लास्ट वीक गए थे फॉर्च्यूनर के पास। वो अभी भी ना पुलिस स्टेशन में एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस चल रहा है। वो चलने की हालत में नहीं है, मॉडिफिकेशन तो छोड़ ही दो। एंड उसको ठीक करवाने के लिए ना ऑलमोस्ट 15-20 लाख रुपए का खर्चा है, क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन में यार फॉर्च्यूनर। मतलब को बुरा भी लगता है कभी कभी उस गाड़ी को देख करके। अभी फाइनेंशियली शायद मैं वहां पर इतना पैसा नहीं लगाना चाहता, क्योंकि है भी मालूम, क्योंकि 15-20 लाख रुपए शायद मैं कहीं और लगाऊंगा ना तो एटलीस्ट मेरे पास एक घर का बैकअप होगा या फिर मैं कहीं फ्लैट ले पाऊंगा। तो आई गेस अभी फाइनेंशियली हम लोग इतना अच्छा डील नहीं कर रहे। वक्त लगेगा अभी चीज़ें संभालने में, कर रहे हैं धीरे धीरे करके। बट मेरा प्रॉमिस है कि मैं फॉर्च्यूनर को ज़रूर ठीक कराऊंगा एंड हम लोग उसे वापस रिस्टोर करेंगे। मंडे को हम लोग शायद से फॉर्च्यूनर के पास जाएं एंड पेपर वर्क कंप्लीट हो गया तो व्लॉग में भी जल्दी दिखाऊंगा। मेरा नाम गैविश अनुराग नहीं है। मेरे क्वेश्चन आपसे ये है, जो भी आपके लाइक पैसे थे वो वापस आ गए? मैं आप लोगों को सच बताऊं, मेरे पिछले साल का मॉनेटरी लॉस ऑलमोस्ट 3-4 करोड़ का था। ये वो लॉस था जो मैंने अपने एंड से लॉस उठाया है। बाकी फाइनेंशियल डील्स या ब्रांड वैल्यू या फिर यूट्यूब का रेवेन्यू बस ज़ीरो, टोटली ज़ीरो। शादी से पहले तक का रेवेन्यू मैं आप लोगों को बताता हूँ मोटा मोटा। हम लोग हर महीने आराम से 15-20 लाख रुपए कर रहे थे बहुत इजीली। शादी के बाद की चीज़ें आप लोगों को पता ही है। एंड सोचो 15-20 लाख रुपए आप नॉर्मल ब्रांड डील से उठा रहे हो, यूट्यूब रेवेन्यू, फेसबुक सबसे मिला करके बहुत नॉर्मली। अगर मैं हफ्ते में 2-3 व्लॉग्स भी डालूँ ना तो भी इतना बन जाता था उस टाइम पे। ये सब कुछ जीरो कर दिया था। ब्रांड डील जीरो हो गई, यूट्यूब पे अपलोड करना बंद कर दिया, फेसबुक पे अपलोड करना बंद कर दिया, सब जगह से जीरो। ऊपर से जो अपने एंड से पैसे केवल जा रहे थे वो जा ही रहे थे। एंड 1 महीना हुआ है शायद ब्लॉग्स डालते हुए, ऑल्टरनेट ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ब्रांड डील्स आ रही हैं अच्छी, यूट्यूब रेवेन्यू भी अच्छा बन रहा है, बिकॉज यू आर वॉचिंग द व्लॉग्स। वॉच टाइम अच्छा आता है तो फिर रेवेन्यू भी क्रेजी बन रहा है। वक्त लगेगा थोड़ा सा लॉस रिकवर करने के लिए, बट कर लेंगे। तो अनुराग भैया, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप अपने न्यू घर पे जो बन रहे हैं उस पर डॉग पालोगे या नहीं? यार ये डॉग वाला क्वेश्चन ना बहुत इमोशनल हो जाता है मेरे लिए, बिकॉज यू नो सैंडी एंड जूली मेरे खुद के लाइक जिगर के टुकड़े थे। एंड जिन लोगों को नहीं पता, जूलू की डेथ हो गई थी। जूलू की डेथ हुई थी ऑलमोस्ट मेरे एक्सीडेंट के 1.5 महीना बाद। एंड मैं उससे मिल भी नहीं पाया, तो वो ना बहुत बड़ा रिग्रेट है मेरे लिए ज़िंदगी में। काश उससे भगवान जी ने एक बारी मिलने का मौका दे देते तो गले से लगा लेता उसे। एंड जिनके पास डॉग्स होंगे ना उनको एक चीज़ पता होगी कि जब आप एक बच्चा लेकर के आते हो ना घर में, वो अपने ओनर को ना ज़िंदगी भर नहीं भूलता। आई गेस जूलू के दिमाग में लास्ट टाइम भी यही चल रहा होगा कि भाई अनुराग कहाँ चला गया। एंड मैंने ऐसा क्या कर दिया कि अनुराग कभी वापस ही नहीं आया मुझसे मिलने के लिए। उसको नहीं पता था ना, उसको समझ में आया होगा कभी कि कहाँ गया अनुराग। आई गेस हाँ जी, जब हमारा घर बन जाएगा तो मैं जूलू और सैंडी को एक नए रूप में पक्का लेकर के आऊँगा। एंड हम लोग उन पेट्स का नाम भी जूलू और सैंडी रखेंगे। बेस्ट डे होगा वो ज़िंदगी का जब जूलू और सैंडी वापस से अपनी ज़िंदगी में आएंगे। अनुराग भैया, मेरा नाम है करण और मैं झारखंड धनबाद से हूँ। आप चॉपर कब खरीदोगे? ले घर के ऊपर जहाज उड़ा दूं, सीधा बिल्डे खाज मिटा दूं। मैं आप लोगों को सच बताता हूँ, शादी से पहले ना चॉपर खरीदने का एग्जैक्ट
प्रोसेस हो चुका था एंड एक गवर्नमेंट की ना एक ऑक्शन था, उसमें आई गेस 1,43 लाख रुपीस का एक चॉपर बिक रहा था। 4 सीटर था या 6 सीटर था, आई गेस मेरे को याद नहीं है कितना था, बट उस टाइम हम लोग चॉपर लेने वाले थे। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी पोस्ट करी थी, बट उसके बाद फिर चीज़ें अनस्टेबल हो गई, तो वो सपना भी सपना ही रह गया है। तो वो सपना भी अचीव करना बाकी है, लेंगे हम लोग। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू कि घर के ऊपर चॉपर एक दिन ज़रूर उड़ेगा। इस साल हो सकता है, नहीं तो पक्का अगले साल। तो अनुराग भैया, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर अभी भी आपको मौका मिलेगा आपकी फैमिली के साथ रहने का, तो क्या आप वापस से रहोगे? प्लीज़ 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 मेरा क्वेश्चन उठा लेना, मतलब बहुत देर से सोच रहा था भाई क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा देर से। प्लीज़ 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 भैया मेरा क्वेश्चन उठा लेना। उठा लिया जी आपका क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है। मुझे ऐसा लगता है कि द आंसर विल बी नो, क्योंकि मुझे लगता है कि परिवार वो होता है जो आपके अच्छे और बुरे टाइम दोनों ही वक्त में आपका साथ दे। अच्छे वक्त में नहीं भी देना तो चलेगा। परिवार बेसिकली वो लोग होते हैं जो आपको ना ये भरोसा दिलाते हैं कि सब कुछ खराब चल रहा होता है ना, लेकिन लाडले सब ठीक हो जाएगा। और आज की डेट में परिवार का अर्थ केवल सगा खून ही है, बट मेरे लिए परिवार केवल मेरे दोस्त हैं। मेरे लिए दोस्ती परिवार से भी ज्यादा मायने रखने लगी है, क्योंकि यार मेरे दोस्तों ने मुझे परिवार की तरह संभाला है, परिवार की तरह ध्यान रखा है, परिवार की तरह जब मैं बेड रेस्ट पे था मेरा सब कुछ टेक केयर करा है। सो अगर मुझे मौका भी मिलेगा ना मुझे अपने परिवार के साथ रहने का, मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो लोग आपके बुरे टाइम में नहीं खड़े हो सकते, आई गेस वो आपका अच्छा टाइम भी डिजर्व नहीं करते। ये तो वही बात हो गई कि अच्छा जी बुरे टाइम में आपने छोड़ दिया था कि खुद करो, खुद अपने आप झेल, और अच्छे टाइम में सब वापस आना चाहते हैं। एंड मैंने अब एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया उन लोगों से, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हमेशा डिसअपॉइंट ही करती हैं हर जिंदगी में। यूके भैया, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपके घर वालों ने आपकी ज़मीन हड़प ली थी, तो वो ज़मीन आप वापस लोगे या नहीं लोगे? पहले तो मेरा कुछ ऐसा एम नहीं था कि वो ज़मीन वापस लेनी है या अपने हक की चीज़ें वापस लेनी है, बट आज की डेट पे यस, मैं अपने हक की चीज़ें नहीं छोड़ने वाला। भाई जो मेरा है वो मेरा है, एंड उस पर मेरा राइट है। तो आंसर इज यस भाई, मेरे हिस्से की हर एक चीज़, ज़मीन ही नहीं, मैं अपने हक की हर एक चीज़ जो मेरे हिस्से की है वो मैं लूँगा, एंड हम लोग उसी के लिए ही फाइट कर रहे हैं। आई होप कुछ दिनों में आपको एक अच्छी न्यूज़ सुनाते हैं। हेलो अनुराग भाई, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप अपनी नेक्स्ट बाइक कौन सी बाइक कर रहे हो और कब बाय करोगे उसको? यार अभी बाइक खरीदने का कोई प्लान नहीं है, बिकॉज मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमें डॉक्टर ने 6 महीने का बेड रेस्ट बोला था। हम लोग 23 दिन में जो लैम्बो चलाने पहुँच गए थे ना, डॉक्टर ने फ़ोन करने बंद कर दिया मेरे को, एंड अभी मेरी बॉडी इतनी सक्षम नहीं हुई है कि मैं हैवी वेट उठा सकूं। मेरे बॉडी पे अगर 2-2.5 किलो का भी वेट लोड पड़ता है ना, तो स्टेबल नहीं रहती, क्योंकि 5 रॉड और 2 नट जब आपके शरीर में होते हैं ना, तो थोड़ी सी दिक्कतें तो आती हैं। आई गेस टाइम लगेगा अभी 6 महीने और, एंड जब रिकवरी हो जाएगी उस दिन हम लोग जो बाइक बोलोगे आप कमेंट सेक्शन में वो हम लेंगे। हेलो अनुराग भैया, मेरा क्वेश्चन ये है, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तब रुचिका दीदी आपसे मिलने आई थी या नहीं? मेरे भाई गलत लड़की का नाम ले रहे हो, रुचिका इज फ्रॉम मलान फैमिली। नहीं भाई, रुचिका भाभी मुझसे मिलने नहीं आई थी हॉस्पिटल में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। हेलो अनुराग भैया, मैं त्रिपुरा से हूँ और मेरा क्वेश्चन है आपके पास ये कि आप त्रिपुरा कब आ रहे हो? गाइस, त्रिपुरा से इतनी वीडियोस आई हैं, इतनी क्रेजी वीडियोस, सब ये पूछ रहे हैं त्रिपुरा कब आओगे, असम कब आओगे, नॉर्थ ईस्ट कब आओगे। मैं सोच तो रहा हूँ कि एक राइड प्लान कर लें। लैम्बो लेकर क्या है, बिकॉज बाइक पे तो पॉसिबल नहीं है अभी। ऑल ऑफ द पीपल फ्रॉम त्रिपुरा, कोई भी अगर त्रिपुरा असम से व्लॉग देख रहा है, कमेंट डाउन, लैम्बो लेकर के आ जाए हम लोग त्रिपुरा। हेलो अनुराग भैया, दर्श फ्रॉम दिस साइड। मेरा ये सवाल है कि आपकी सुपरा MK4 और MK5 का क्या हुआ दुबई में? क्या वो भी आपने बेच दी? यस यार, वो भी मैंने सेल ऑफ कर दिए, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नीड थी बीच में। मैंने रिजॉर्ट लिया था, सैलरीज निकालनी थी, एंड उसके लिए मेरे को सब कुछ बेचना पड़ा। याद है हम लोगों ने मस्टैंग भी ली थी, वो भी हम लोगों ने सेल ऑफ कर दी। इवन हम लोगों ने मिनी कूपर भी बेच दिया है, क्योंकि अभी फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि हम लोग नए प्रोजेक्ट्स, नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, तो मेरे को एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था। आई गेस वो तो मैंने लास्ट ईयर ही बेच दी थी, क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी थी मेरी, हेल्थ पॉलिसीज़ थी, हेल्थ इंश्योरेंसेस थे। मेरा सपना था कि मुझे 30 तक रिटायर होना है, तो मैं 30 तक इतना इन्वेस्ट कर लूँ कि मैं हर साल एटलीस्ट 50 लाख रुपए तो सेव कर लूँ। एंड उन्हीं सब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड लॉसेस के चलते ना सारी गाड़ियाँ बेचनी पड़ी। MK4 भी बेच दी और MK5 भी बेच दी।
हेलो अनुराग भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सिंस 2019। मैं नेपाल से हूँ। आपका अभी हेल्थ कंडीशन कैसा है और आप नेपाल टूर में कब आओगे? कब भी आओगे मुझसे मिलना? लव यू फ्रॉम नेपाल। हाँ जी, कस्ता हुनुहुन्छ? सान्जी हुनुहुन्छ? घरमा सबैजना राम्रो छ? मैं सबै मान्छेलाई नेपालबटी धेरै माया गर्छु एन्ड अहिले पछि मैं हजुरलाई भेट्ने आउँछ नेपालमा। यस्तो हुँदै कि एक्सिडेंट ला रिकवर करनामा टाइम लग्छु। I'm so sorry guys, मेरी नेपाली इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट मेरी हेल्थ कंडीशन बिल्कुल सही है एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा रिकवरी करने में एंड ठीक होने के बाद हम लोग नेपाल पक्का आएंगे। एंड ढेरे माया टू ऑल ऑफ द पीपल फ्रॉम नेपाल। बाबू भैया, आपने एक्सीडेंट क्यों किया? कोई वजह कुछ बता सकते हो हमको? भाई आई गेस वजह सबको पता ही है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ था। शर्म नहीं आई तुझे? हैं? ले चली जा मेरी लाश के ऊपर से ये क्वेश्चन पूछने से पहले। भाई, क्या आपने अपनी सारी बाइकें बेच दी क्या? मुझे वो बाइक कॉन्वे देखने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि वो वही मेरी इंस्पिरेशन थी और मैंने भी वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। यस यार, मैंने अपनी सारी बाइकें सेल ऑफ कर दी हैं। जस्ट मेरे पास अभी आई गेस 3 बाइकें बची हैं, ZX-NR, एक KTM और एक BMW 310। BMW 310 मेरे को पता नहीं शायद कहाँ पर है। आई गेस लास्ट टाइम वो घर पर थी या फिर समीर के पास। ZX-NR को मैं दिखा चुका हूँ व्लॉग्स में। उसके अलावा सारी बाइकें बिक चुकी हैं। मेरा नाम है आर्यन, मैं हूँ प्रयागराज का। भाई मेरा बस एक ही सवाल है अनुराग भाई से कि उनका जो बाबू भैया का चैनल है उस पर वीडियो कब से आएगी? क्योंकि वो 1 मिलियन हो जाएगा अगर उस पर वीडियोस डालेंगे तो। आई गेस यार बाबू भैया वाले चैनल पे हम लोग सोच रहे थे कि चैलेंज वीडियोस या फिर कुछ ऐसा कुछ प्लान करें। मेरे पास ना उस चैनल के कोई आइडिया नहीं है कि मैं उस चैनल पे क्या डालूं, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि क्या कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं एंड कुछ आइडिया मिलेगा तो डेफिनेटली हम लोग बाबू भैया वाले चैनल पे ज़रूर अपलोड शुरू करेंगे। मेरा नाम है अभिमन्यु चौधरी और मेरे पास अनुराग भैया आपके लिए क्वेश्चन है कि आप इस टाइम पे कहाँ और किस जगह पर रह रहे हो? भाई प्लीज़ बता दो यार। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सच बताओ अभिमन्यु भाई, हमारी ऐसी कोई स्टेबल जगह नहीं है। हम 7 दिन देहरादून, 7 दिन चंडीगढ़, 7 दिन नोएडा और 7 दिन कहीं और। मैं बस अभी मूव कर रहा हूँ। अभी ऐसा कोई परमानेंट बेस हाउस नहीं है मेरे पास। बहुत सारे काम है जो बैकग्राउंड पे निपटाने, सो पता ही नहीं रहता कब कहाँ है। अभी फिलहाल हम लोग नोएडा है गाइस। हेलो अनुराग भाई, होप करता हूँ आप बिल्कुल ठीक और बिंदास होगे। तो भाई मेरा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, इसलिए सोच समझ के आंसर देना। अभी के टाइम में आपने अपनी लाइफ में काफी डिफिकल्ट फेसेस और अप्स एंड डाउन्स फेस किए हैं, तो अगर आज वाला अनुराग 2021 या 22 वाले अनुराग को एक एडवाइस देता तो वो क्या देता और क्यों? होप करता हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दोगे। यार अगर मैं वापस जा सकता ना पास्ट में, तो मैं अपने 21-22 वाले अनुराग को केवल एडवाइस की जगह ना एक्सपीरियंस शेयर करता कि भाई ये सारा एक्सपीरियंस ले ले और सुन मेरी बात, आगे इतनी दुख दर्द आने वाले हैं जिंदगी में, तो वो प्रिपेयर्ड रहता। एडवाइस से ज़्यादा बेटर चीज़ मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस शेयर करना है कि भाई ये ज़िंदगी में हो सकता है, ऐसे ऐसे प्रकार के दुख हैं, ऐसे ऐसे प्रकार के डिफ़िकल्टीज़, अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं एंड इस सिचुएशन में ऐसे फेस करना है या ऐसे बाहर निकलना है। एंड अगर उसके पास ये एक्सपीरियंस होता ना तो उस अनुराग को भी चीज़ें फेस करनी पड़ती, बट एटलीस्ट वो प्रिपेयर्ड होता। इस वाले अनुराग के सामने चीज़ें एकदम ढप्पा आई हैं कि भाई अगले दिन ढप्पा कर दिया भाई, मुश्किलों ने, पेन ने, अप्स एंड डाउन्स ने। अप्स एंड डाउन्स सबकी ज़िंदगी में आते हैं, बट मैं प्रिपेयर्ड नहीं था उनके लिए। एकदम से हो गई सारी चीज़ें, फाइनेंशियली, फैमिली, रिलेशनशिप वाइज, सब कुछ एक साथ हुआ। 21-22 वाले अनुराग के पास ये एक्सपीरियंस होता ना तो आई गेस ये सिचुएशन को डील करना थोड़ा सा इजी हो जाता और 29 टाके नहीं लगते शायद शरीर में उस वाले अनुराग के। अनुराग भैया मेरा ये क्वेश्चन है, क्या बाली ने भी आपको छोड़ दिया? बाली, नीटू, आनंद। ये क्वेश्चन बहुत आया है लाइक मेरी पुरानी वाली सिक्योरिटी के लिए, बाली, नीटू, आनंद के बारे में। वो यार मेरे पास जॉब कर रहे थे जब नीटू बाली आने आए थे ना मेरे पास जॉब पर, तो सबसे पहले बाली, नीटू और सतीश जी आए थे। सबसे पहले सतीश जी आए थे मेरे पास टिटोरा गांव से मेरे पास मेरी सिक्योरिटी में एंड 1 साल उन्होंने काम करा। उसके 1 साल बाद बाली और नीटू आए, फिर ऑलमोस्ट 1 साल तक मेरी उनसे कोई बात ही नहीं हुई। हम लोग ट्रैवल करते थे, इधर उधर जाते थे, बट कभी उनसे पर्सनल नोट पे बात ही नहीं हुई। फिर सतीश जी को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, तो उन्होंने दूसरी जगह जॉब करना शुरू कर दिया एंड उसके बाद फिर बाली, नीटू के थ्रू आनंद आया था
एंड बहुत अच्छा टाइम बताया हम लोगों ने साथ में। उन्होंने दिया मेरा मौत तक का साथ। मैं एक्सीडेंट के टाइम शायद बेहोश था या मेरे को पेन किलर दे रखे थे, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि कौन कौन मुझसे मिलने आया था। मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो बाली, नीटू, आनंद एंड अंकित भैया सब आए थे फैमिली से। मुझे उस टाइम पे ना पता ही नहीं चल रहा था कौन है मेरे आसपास। इवन शायद नीटू या आने ने मेरे को ब्लड भी दिया था क्योंकि मेरा ब्लड लॉस हुआ था। एंड आई गेस उस चीज़ के लिए तब भी रिस्पेक्ट थी, आज भी रिस्पेक्ट है। उन्होंने उस टाइम पे मेरे को खून दिया है जिस टाइम पे मैं डेथ बेड पे था। एंड मैं आपको एक बहुत क्रेजी सच्चाई बताता हूँ। वो जो वीडियो 4 मार्च को अपलोड हुई थी ना, वो 4 मार्च को अपलोड हुई थी, बट वो शूट हुई थी मई 2025 को। एंड जब वो वीडियो शूट हुई थी ना, तो उस रूम में मेरे साथ नीटू, बाली, आने थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी थी कि क्या सफ़र करा था, कितनी मेंटल हेल्थ ख़राब थी। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे याद है कि तीनों ने ये चीज़ बोली थी कि भैया हम मौत तक दे साथ वो वाली नस्लें। बट उसके बाद फिर आई गेस बाली ने जॉब छोड़ दी थी एंड बाली के कारण आने ने जॉब छोड़ दी। इन दोनों के कारण नीटू को जॉब छोड़नी पड़ गई थी क्योंकि वो सेम गांव से थे। एंड उसके बाद उन्होंने कहीं और जॉब करना शुरू कर दिया था। उसके बाद मेरी नीटू से बातचीत रही है एंड उसके बाद उनके एंड से शायद कोई कॉल नहीं आया क्योंकि प्रोफेशनली चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। मेरी नीटू से बीच बीच में बात होती रहती थी। एंड फिर उसके बाद शायद हम लोग एक्सीडेंट वाले दिन मिले थे। मैं बेहोश था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। मुझे याद है कि शायद आई गेस नीटू ने और आनंद ने मुझे खून दिया है एंड उस चीज़ के लिए बहुत इज्जत है उन लोगों के लिए क्योंकि मेरा ब्लड लॉस बहुत हो गया था एक्सीडेंट में। एंड उनका और मेरा खून मैच कर गया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो उनका खून आज भी मेरी रगों में दौड़ रहा है। तो गुर्जर समाज का खून आज भी हमारे शरीर में है एंड वो प्यार आज भी मेरे दिल में तो है। देखो मैं सामने सब एक्सपेक्ट नहीं करता कोई मेरे साथ रहे, कोई मुझे प्यार करे, बट आई हैव ऑल रिस्पेक्ट जो उन्होंने चीज़ें करी हैं मेरे लिए, स्पेशली नीटू के लिए। मतलब हमने बहुत बुरा फेस देखा है, बट फिर ऐसा था कि जब आपने जॉब छोड़ दी थी और उसके बाद आपका एक भी कॉल नहीं आ रहा था मेरे लिए, तो फिर आपका मेरे लोगों से कनेक्टेड रहना सही बात नहीं थी। एंड जो चीज़ गलत है वो गलत है, स्पीकिंग द ट्रूथ आउट। बट व्हाट आई फील लाइक कि उन्होंने सब चीज़ें सामने से देखी थी, सारी चीज़ें, कौन सही किसके साथ गलत हो रहा था। एंड उस पूरे फेज में वो साथ थे। बट आई गेस जब आप किसी का साथ निभाते हो तो फिर आप हमेशा साथ निभाते हो, है ना। आप बोल देते हो किसी को कि भाई हम खड़े रहेंगे तो हम हमेशा खड़े रहेंगे। बट फिर मेरे लिए वो बुरा फेज तब भी चल रहा था एंड आज भी चल रहा है। आई गेस जब आप किसी का साथ दो, जब आप किसी को भाई मानो, तो फिर वो भाईचारा ज़िंदगी भर के लिए निभाना होता है। मैं मानता हूँ मेरे से 1000 गलतियाँ होंगी, बट फिर वही तो होता है ना रिश्ते जो आपकी गलत सही में साथ दे सकें। ऐसा तो नहीं होता कि भाई अगर कोई गलती करे तो उसे छोड़ दो। और मैं तो बोल रहा हूँ मेरे से तो 1000 गलतियाँ हुई होंगी, बट फिर छोड़ के जाना वाज नेवर एन ऑप्शन फॉर एनीवन। बट फिर यार जो लोग छोड़ के गए ना उस टाइम पीरियड में, मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाइक बुरा था उन सब चीज़ों से निकल पाना, क्योंकि वही लोग मेरे लिए आखिरी उम्मीद थे, है ना। आई गेस मेरे लिए तो अब सबसे मुश्किल भाईचारे पे बिलीव करना हो चुका है, क्योंकि जिन जिन को भाई माना, जिन जिन को एक्सपेक्ट किया था कि वो लोग खड़े रहेंगे, वो लोग थे ही नहीं मुश्किल फेज में। प्लस ऑपोजिट पार्टी से खेल रहे थे। आई गेस वो लॉयर वाली चीज़ आप लोगों को पता होगी, तो बहुत सारे लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे। गलत चीज़ का सपोर्ट करोगे तो आप भी उतने ही गलत हो। एंड जस्ट बिकॉज 10 लोग एक चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी गलतियाँ हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सही हो जाते। एंड मैं मानता हूँ मेरे से गलतियाँ होंगी, बट मैंने कभी झूठ ही नहीं बोला ज़िंदगी में, है ना। पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं, बट फिर सामने अच्छा दिखाने की कोशिश भी की गई है बहुत सारे लोगों ने। व्हाट आई फील लाइक कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहता हूँ। बट अगर आप बैकग्राउंड पे जिन लोगों से आप मेरे थ्रू मिले हो, अगर आप उन लोगों से इन्वॉल्व हो, तो मैं माफ़ नहीं करने वाला किसी को भी। तो मैंने बुरा टाइम भी अकेले सफ़र करा है और आज मैं बुरा टाइम भी सफ़र कर रहा हूँ। फ़र्क केवल इतना है कि भाईचारा जिन्होंने निभाना था वो आज निभा रहे हैं। बस आज की डेट पे हम लोग टॉकिंग टर्म्स में नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। कभी भगवान मिला देगा तो दिल में कोई गिला शिकवा मेरे तो नहीं है। और अगर मेरा एक सिंपल सा मैसेज है, आई गेस उनको भी ना बहुत सारे लोगों ने झूठ बोले हैं मेरे बारे में, इसीलिए शायद वो रिश्ता आज उतना मजबूत नहीं है। बट मैं बहुत इज्जत करता हूँ स्पेशली नीटू और आनंद की, क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई है ब्रो। हम लोग टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, बट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देम। बाली से मेरी कोई बातचीत है नहीं, बिकॉज मेरी बाली से बात हुई थी
एंड मैंने पूछा था, मैं कहा बाली आपकी बात हो रही है बैकग्राउंड पे उन लोगों से? नहीं जी भैया जी नहीं बात हो रही। मुझे लगता है कि अगर रिश्ते में झूठ बोला जाए ना तो फिर वो जस्टिफाइड नहीं है। भाई मेरा नाम प्रीत राइट्स है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरे को आपके जैसा बनने के लिए क्या करना होगा। मैं मोटो व्लॉगर हूँ, मैं मोटो व्लॉगिंग करता हूँ, पर अभी मेरे पास ना गोप्रो ना आईफोन है और मैं रैपिडो में और जोमेटो में काम करके अपना पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं ऑल इंडिया राइड कर पाऊँ। आप मेरी इंस्पिरेशन हो और आपके जैसा बनने के लिए मेरे को क्या करना होगा? आपके जैसा बनना है भाई मेरे को। यार मेरे जैसा मत बनना, बहुत मुश्किल सफ़र था ये, एंड मेरे जैसा तो बिल्कुल मत बनना, क्योंकि आज मैं जिस स्टेज पे हूँ मतलब बहुत पेन है भाई, बहुत सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ी है मेरे को। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू भाई, आप जोमेटो में काम कर रहे हो एज अ राइडर। आई गेस कोई भी धंधा बड़ा या छोटा नहीं होता, आप मेहनत कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में एंड यू आर प्राउड इनफ कि आप जो कुछ कर रहे हो ना आप वो प्राउडली कह सकते हो कि भाई मैं जोमेटो में काम कर रहा हूँ। मेहनत करते रहो अपनी ज़िंदगी में एंड आई गेस जैसे आप हो वैसे रहना, बिकॉज वो आपकी पहचान है। मेरी पहचान अनुराग डोभाल हो सकती है, आपकी पहचान आप खुद बनाओगे। और अगर आपको राइड करनी है तो एक दिन हम लोग साथ में राइड करेंगे, ऑल इंडिया राइड करेंगे। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। सही है? हेलो अनुराग भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इतना कुछ होने के बाद आप कलमिंग की शादी में कैसे गए यार? क्यों गए? भाई मेरे को सबसे क्रेजी चीज़ पता क्या लगती है लोगों में? वो इमोशन जिस लेवल पे हम लोग कनेक्ट करते हैं। भाई मैं कलमिंग की शादी में नहीं गया था, मैं अपने घर गया था अपने घर को देखने के लिए। ऑब्वियसली बात है, आपके छोटे भाई की शादी थी तो आप जाओगे ही। मुझे देखना था कि यार मेरा भी सपना था कि भाई वो अपने छोटे भाई के शादी में नाचूंगा गाऊंगा एंड क्रेजी ही शिट करते हैं हम लोग। मतलब हमारे तो प्लान्स थे मेरे और मेरे दोस्तों के, पुराने वाले दोस्तों के स्पेशली, कि भाई जब कलम की शादी होगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। भाई ना अपनी शादी में वो कर पाया ना कलम की शादी में वो हुआ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कलम की शादी किस दिन है। शाम को मेरे को किसी ने कॉल करके बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, तो मेरे को घर की याद आ गई थी उस टाइम पे। इंसान हूँ यार, इमोशंस में बह जाते हैं, इमोशनल हो गए सारे दोस्त। मैं कहा यार एक बारी घर चलते हैं, घर देख करके आते हैं। इसलिए मैं घर देखने गया था, ना कि कलम की शादी में गया था। एंड आई नो इमोशन क्या है आपका कि भाई इतना सब कुछ कर दिया उन्होंने तेरे साथ, फिर भी तू उनसे प्यार करता है। आई गेस वो तो अच्छी बात है ना कि हम बुरे इंसान नहीं है। मैं कभी अपनी ऑडियंस को किसी से हेट करना नहीं सिखाऊंगा। नो हेट टू एनीवन, किसी को कभी हेट मत करना है ना, बट प्यार भी मत देना। सिंपल सा रूल है, जो इंसान आपसे प्यार ना करे तो आप भी उसे प्यार मत देना वापस। हाय, माझं नाव समर्थ आहे आणि माझा हा क्वेश्चन होता की तुम्ही तुमच्या घरी परत जाणार आहात की नाही? हो, मी माझ्या घरी जाणार आहे, बट लीगली जाणार आहे आणि मी त्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करीत आहे। जय महाराष्ट्र इन कमेंट सेक्शन। मतलब बहुत से लोगों को लगता होगा कि मेरे को मराठी नहीं आती, मेरे को कुछ कुछ शब्द आते हैं मराठी में। एक गप्पा बस और एक और है क्या? तुझा ऐसा हो, तुझा ऐसा गो क्या होता है? हाँ, कमेंट सेक्शन बताना क्या है ये। हेलो अनुराग भैया, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपकी गोल्ड चेन आपको वापस मिली या नहीं मिली? भाई यार किस लेवल के क्वेश्चन पूछते हो? ये नहीं पूछा जमीन वापस मिली नहीं मिली। गोल्ड चेन यार मेरे गले में ही थी, 2 गोल्ड चेन। एक ही चीज खोई है मेरी एक्सीडेंट के टाइम, या फिर मेरे को याद नहीं वो किसके पास है। आई गेस गाइस किसी के पास अगर मेरा वॉलेट हो, मैं जिन जिन लोगों से पूछ सकता था पूछ लिया। मेरा वॉलेट खो चुका है, उसके अंदर मेरे कार्ड्स हैं, पैसे नहीं है शायद उसके अंदर, कैश रहा होगा नहीं रहा होगा आई डोंट नो, बट मेरे आधार कार्ड्स और कुछ डॉक्यूमेंट है। उसमें एक माता का कार्ड भी है, राजराजेश्वरी जी का, तो बस वो कार्ड दे जाना। वॉलेट में तो वैसे ही कुछ नहीं, कार्ड्स ब्लॉक करवा दिए मैंने, बट अगर किसी के पास मेरा वॉलेट है तो प्लीज दे देना वापस। बाकी 2 गोल्ड चेन ये रही गाइस। अनुराग भैया, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपकी ऐसे सबसे बड़ी मिस्टेक कौन सी थी जिसने आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा सिखाया? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी गाइस खुद पे बिलीव ना करना। मतलब मुझे ऐसा था कि अगर काश मैं खुद पे बिलीव करता ना, और मैंने जो आंख बंद करके लोगों पे भरोसा करा है, वो खुद पे भरोसा था ही नहीं। मैंने ना खुद पे भरोसा करना बंद कर दिया था। मुझे लगता था सामने वाला जो बोल रहा है ना भाई यही सही है। काश मैं अपनी सोच से डिसीजन लेता ना और अंधा भरोसा नहीं करता तो मैं इतना सब कुछ नहीं झेलता। मतलब मैंने ही अंधा भरोसा करा है एंड उसके कारण लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया है। एंड आज की डेट पे मैं सबसे पहले खुद पे बिलीव करता हूँ, खुद के डिसीजंस पे बिलीव करता हूँ। मैं एडवाइस लेता हूँ सामने वाले की, बट मैं अब डिसीजन मेकिंग खुद के हिसाब से करता हूँ और खुद के लिए करता हूँ।
हेलो अनुराग भैया, आई एम आस्था फ्रॉम राजस्थान एंड आप कैसे हो? एंड माय क्वेश्चन इज़ कि आप एंड रितिका भाभी कब आने वाले हो राजस्थान छोटे बेबी को लेके? राजस्थान से एक लड़की का क्वेश्चन आया। ठाकुर इज फ्रॉम राजस्थान एक्चुअली गाइस। यार अभी तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड अभी बेबी बहुत छोटा है, तो फिर कांट ट्रैवल विद हिम। अभी थोड़ा बड़ा हो जाने दो, कैमल राइड करने राजस्थान ही आएंगे गाइस। क्या है वो, अली जो ते कारे मारड़ आवे हिचकी। हेलो अनुराग भैया, मेरा नाम करण है, मैं गुजरात से हूँ। मेरा ये क्वेश्चन था कि आपकी जो फ्रेंड दुबई की है खानजादी, उससे आप पे बात होती है या नहीं, या उसकी शादी हो गई? क्या आपके अभी भी कांटेक्ट में है या बात होती है या नहीं? बस यही क्वेश्चन था मेरा। पहली बात, मेरी दुबई के फ्रेंड का नाम इकरा है एंड लोगों से पता नहीं क्यों खानजादी से मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। यस मेरी बात होती है गाइज एंड हाँ, एक्सीडेंट के टाइम पे सबके कॉल्स आए थे, बात हुई थी एंड वी आर गुड फ्रेंड्स। एंड रही बात खानजादी की, तो खानजादी से मेरी अच्छी बातचीत है, शी इज़ अ गुड फ्रेंड। उसका बर्थडे था, बर्थडे विश करना भूल गया था, हैप्पी बर्थडे केजी। अनुराग भाई, मेरा नाम रौनक है, मैं बांग्लादेश से हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड मैं एक सवाल करना चाहता था बहुत टाइम से। मेरा सवाल ये है कि आप कब बांग्लादेश में आओगे एंड एक फ़ैन मीटअप करोगे, बिकॉज बांग्लादेश में आपका बहुत फ़ैन है एंड बांग्लादेश का जो लोग है आपको बहुत लव करता है। तो मेरा सवाल का आंसर ज़रूर करना, मेरा वीडियो भी ज़रूर लेना प्लीज़। बाय। यार एक्चुअली में मतलब मुझे से लगता था एक्सीडेंट से पहले फैन बेस था मेरा अपने देश से बाहर, बट बांग्लादेश से नेपाल से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है बाहर के देशों से। तो डेफिनेटली यार मुझे पता नहीं बांग्लादेश आने के लिए क्या बनाना पड़ता है, बाइक से आ सकते हैं क्या बांग्लादेश? अगर बांग्लादेश से कोई देख रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो, नहीं तो फ्लाइट तो है ही। मिलते हैं जल्दी गाइस। एक तो ये मेरे फैन बेस के लॉन्ड है, इन्हें क्वेश्चन पूछने के लिए बोलो ये सीधा अटैकिंग मोड पे पहुंच जाते हैं। कि भैया अपनी ज़मीन कब आ रही है, तो कब देंगे ये लीगली तरीके से? ज़मीन आए फटाफट अपना मस्त मकान वकान बनाए, अच्छा सा काम करे, फिर से इन लोगों के चक्कर में कब तक बैठे रहेंगे अपन? तो भैया फटाफट अपनी ज़मीन लो और फिर मस्त एक नया घर बनाते अपना। आशु यार पता है हम लोग लीगली काम कर रहे हैं एंड फॉर द बेस्ट हम लोगों को जल्दी अपना घर मिल जाएगा। बाकी के लिए मुझे पता लगा था आज को बीच में प्रॉफिट हुआ था 9-10 लाख रुपए का, वो पैसे अभी तक नहीं आए। अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, पहली दीवार तुम ही खड़ी करोगे हमारे घर की। हेलो अनुराग भैया, कैसे हो आप? बढ़िया। मेरा नाम है प्रतीक और मैं रहता हूँ अभी सऊदी अरबिया में, और वैसे मैं हूँ गुजरात जामनगर से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कब आ रहे हो सऊदी अरबिया? गुजरात से बहुत सारे लोगों का फैन बेस है भाई। सऊदी अरेबिया आने का ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है। व्हाट्सएप करना मेरी टीम को, मैं अपना पासपोर्ट भेज दूंगा, वीज़ा बना दो परमानेंट वाला, आ जाएंगे हम लोग कल ही। दीपक है, मैं भाने वाला का रहने वाला हूँ और मैं आपकी वीडियो में पहले भी आ रखा हूँ एक बार, शायद ही आपको याद होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपना नया घर बनाने वाले हो, तो नया घर कब तक बन जाएगा और नए घर बन जाने के बाद क्या कंटिन्यू ब्लॉग स्टार्ट होंगे या फिर तब तक ऐसे ही नॉर्मली जैसे अब आ रहे ब्लॉग्स वैसे ही आएंगे? यार आई गेस अभी घर बनाने की प्लानिंग के लिए पहले ज़मीन अपने नाम कराना बहुत ज़रूरी है एंड शायद से अगले हफ्ते आपको एक अच्छी न्यूज़ सुनाने को मिले। एक बार घर सेटल हो जाए फिर डेली व्लॉग्स पे शिफ्ट करेंगे हम लोग डेफिनेटली। अभी कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें मैनेज, इसलिए डेली व्लॉग्स नहीं आ पा रहे एंड आई होप यू अंडरस्टैंड, बट डेली व्लॉग्स जल्दी शुरू करेंगे हम लोग। हेलो अनुराग भैया, मेरा सवाल ये है कि आपकी मम्मी ने आपसे इतनी नफरत क्यों कर ली है? आपने ऐसी क्या गलती कर दी है? यार मुझे लगता है कोई भी माँ अपने बच्चे से नफरत कभी कर नहीं सकती एंड इम्पॉसिबल होता है अपने बच्चे से नफरत करना, क्योंकि एक माँ ही होती है जो उस बच्चे को जन्म देती है। एक बच्चा एक माँ की क्रिएशन होता है, समझ रहे हो? मुझे नहीं लगता कि कोई अपने बच्चे से नफरत कर सकता है। आई गेस मेरी मॉम नफरत तो नहीं करती मुझसे, बट उनके दिमाग में किसी ने इतना ज़्यादा हेट्रेड, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर दी है कि वो अभी सही तरीके से चीज़ें देख और समझ नहीं पा रही है। आई फील लाइक दैट। शायद से आई गेस आएगा वो दिन जब शायद उन्हें रियलाइज हो कि हाँ वो सारी चीज़ें भ्रमित थी, वो सारी चीज़ें कभी रियल थी नहीं, क्योंकि आज सबको दिखाई दे रहा है बट उनको शायद से नहीं दिख रहा है कि कौन सही कौन गलत। बट आई थिंक हेट तो कोई माँ किसी बच्चे से नहीं कर सकती, और अगर कोई माँ अपने बच्चे से हेट कर रही है तो फिर मतलब आई डू नॉट हैव वर्ड्स उस चीज़ को इवन इमेजिन करने के लिए। आई कैंट प्रोसेस दैट, मतलब नहीं प्रोसेस होती है ये वाली चीज़ें ना, ऑनेस्टली है ही नहीं आंसर मेरे पास। अगर ये चीज़ सच है तो मैं मतलब है ही नहीं कोई आंसर। सो सॉरी बट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है मेरे पास।
बाबू भैया हम लोग झारखंड से हैं और झारखंड में आपके लाखों लोग चाहने वाले हैं, तो आप ये बताइए आप झारखंड कब आ रहे हैं? और बाबू भैया आपका रेगुलर ब्लॉग कब से आने वाला है वो बता दें। हम लोग बहुत वेट कर रहे हैं, हम आपको 5 साल से फॉलो करते हैं हम लोग दोनों, और रेगुलर आपका देखते हैं अप्स एंड डाउन्स, आपको लाइफ में हर एक चीज़ हम लोग देखे हैं। जल्दी से आप बताइए यार, हमारा डाउन टाइम में आपका सपोर्ट भी किया है, हमेशा आपके साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ द पीपल फ्रॉम एवरी स्टेट एंड झारखंड से। थैंक यू सो मच। जल्दी हम लोग झारखंड आएंगे, डेली व्लॉग्स भी प्रोसेस करेंगे जब ये सारी चीज़ें पीछे से बैकएंड से ख़त्म हो जाएंगी। सी यू सून इन झारखंड। मेरा नाम पीयूष है और मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आप खुश रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और अपने पे ध्यान दो और ब्रो सिन्हा आपके साथ है। ये होती है मोहब्बत। मोहब्बत आई फील सो ब्लेस्ड कि यार लोग इतना प्यार करते हैं। मतलब लोग चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँ, ऐसे स्माइलिंग फेज में रहूँ, दुख ना आए। एंड मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि मुझे उस लेवल का प्यार, उस लेवल के इमोशन सपोर्ट मिलते हैं आप लोगों से। आई लव यू टू मेरे भाई, एंड मैं खुश हूँ। अनुराग भैया मेरा क्वेश्चन है कि आप नई गाड़ी कौन सी लोगे? भाई अभी पैसे नहीं है नई गाड़ी लेने के, पुरानी गाड़ी ठीक करवाने के पैसे नहीं है अभी। अनुराग भैया मेरा क्वेश्चन है कि आप नई गाड़ी कौन सी लोगे? मैं नई गाड़ी तो अभी फिलहाल के लिए नहीं लूंगा, बट सबसे पहले हम लोग फॉर्च्यूनर, जिस दिन पैसे आएंगे उस दिन फॉर्च्यूनर को रिपेयर कराएंगे यार। अनुराग भैया मेरा नाम एजाज है और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो आपने मनाली के अंदर अनरीच टेस्ट खोला था वो अभी चालू है कि वो बंद हो चुका है? जी हाँ भाई, वो अभी भी चालू है मेरी प्रॉपर्टी मनाली में, एंड वो अपने एक भाई हैंडल कर रहे हैं यार, बिकॉज मैं भी ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता। सो आप जा सकते हैं वहाँ पर घूमने के लिए और रहने के लिए। अनुराग भैया लास्ट टाइम आपके घर वालों से बात कब हुई थी और आपको कैसा लगा था? भाई मेरी लास्ट टाइम घर वालों से बात आई गेस 22 मार्च 2025 को हुई है। के बाद से एक और बारी बात हुई थी, लेकिन उस टाइम पे FIR के लिए कॉल आया था, है ना? वही बात थी लास्ट। यस गाइस, दैट वाज ऑन 4 जुलाई 2025। ये डेट्स मेरे को बहुत एग्जैक्ट याद है क्योंकि वो लास्ट बारी बात हुई थी मेरी मॉम से। एंड उसके बाद से ब्लॉग, जिस नंबर पे आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। मेरे को ब्लॉक कर रखा है गाइस, व्हाट्सएप पे, कॉलिंग पे और सब जगह, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी कलम ने मुझे ब्लॉक कर रखा है। इंस्टा से मैं ब्लॉक दूंगा, डीपी तेरी दिखती नहीं। मेरा नाम कृष्णा है। मेरा अनुराग भैया से एक क्वेश्चन है कि आपके घर वालों ने ऐसा क्यों किया आपके साथ? ये तो मेरे को भी नहीं पता क्यों किया। आपको मिले मेरे घर वाले तो पूछ सकते हो आप कि क्यों किया अनुराग भाई के साथ ऐसा। मन तो ये है। हेलो बाबू भैया, मेरा नाम है प्रत्युष। जो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ तो आपकी जो आप बोले थे फॉर्च्यूनर लेटाने थी वो तब लेटा दे, उसका पेपर वर्क हो गया कंप्लीट, ये बता। यार भाई यार, तोतले लोग कितने क्यूट होते हैं यार कसम से। यार फॉर्च्यूनर का पेपर वर्क अभी चल रहा है, आई गेस मंडे हो जाएगा, तो मंडे तक शायद से काम हो जाए। नमस्ते बाबू भैया, मेरा सवाल ये है कि आपने अपनी गाड़ी और अपना एक्सीडेंट क्यों करवाया? मज़ा ही आ जाता है आप लोगों के ऐसे क्वेश्चंस देख करके। यार मैंने अपनी गाड़ी और अपना एक्सीडेंट इसलिए कराया मेरे भाई क्योंकि मन कर रहा था, बस परेशान हो गया था जिंदगी से। अनुराग भाई कैसे हो? कह रहा हूँ दुबई में बिल्ला क्यों नहीं ले रहे? दुबई में आ जाओ ना, दुबई में बिल्ला ले लो बिल्ला। ये क्वेश्चन था या आप मुझे ये एहसास दिला रहे हैं कि आप अमीर और हम गरीब? यहाँ इंडिया में घर लेने के पैसे नहीं है, दुबई में कहाँ से घर लेंगे गाइस? बट डेफिनेटली यार आते हैं दुबई जल्दी, बिकॉज मेरा पुराना फ्रेंड सर्कल तो अभी भी दुबई में। इफ यू नो यू नो। आज भाई अपने चीते को दिखाओ एक बार वीडियो में। मेरे पास चीता नहीं, मेरे पास टाइगर है गाइस। टाइगर 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 भाई, टाइगर इधर बैठ। लोगों ने कहा अपने चीते को दिखाओ, थोड़ा सा फ्रेम से नीचे आओ, तुम्हारी हाइट। गाइस ये रहा मेरा टाइगर। चीते नहीं है हमारे पास, हम शेर रखते हैं अपने पास। सो रहा था बेचारा, सो रहे थे क्या? सो जाओ। एंड ऑन द अदर नोट, हम लोग कर रहे हैं एक रियलिटी शो जल्दी, और देहरादून में मीटअप होते रहते हैं, हमारे रोड पे ही मीटअप चलता रहता है गाइस। मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे एक दिन। हाय यूके ब्रो, दिस इज़ तनय फ्रॉम पटना। आई हैव अ क्वेश्चन। मुझे पता है कि पिछले कुछ दिनों से आप परेशान थे, और आप इसलिए परेशान नहीं थे क्योंकि आप गलत थे। आप इसलिए परेशान थे कि क्योंकि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके मुंह पर तो भाई भाई करते हैं, बट पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की साजिश रचते रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्या कोई सही में ऐसा है? आपको लगता है कि आपके मुंह पर भाई भाई बोलने वाला कोई बंदा जो आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने पर तुला है? प्लीज़ आंसर दिस, थैंक यू वेरी मच। आई गेस एक लाइन थी कि मुंह पे भाई भाई पीछे नमकीन से। यस बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, एंड एग्जैक्ट इमोशन पकड़ा है भाई ने
कि मैं इसलिए परेशान नहीं था कि प्रॉब्लम थी, मैं इसलिए परेशान था कि भाई जो लोग भाई भाई करके बोलते थे वो ही बैक एंड पे पूरा प्लान कर रहे थे भाई टू डिस्ट्रॉय मी अप। आई डोंट नो क्यों, मेरे एंड से हमेशा प्यार गया उन लोगों को, हमेशा मोहब्बत रही है, मैंने हमेशा ग्रो करने की एक अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को एंड लोग करे भी हैं। बट जब मैं इतना प्यार दे रहा हूँ तो अगर उनके एंड से कोई गलती हो तो डांटना भी उतना ही जायज़ है, राइट? अगर आप किसी रिश्ते में हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप केवल प्यार 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 ही दोगे। आई फील लाइक कि लोगों ने प्यार वाली साइड को तो बहुत अच्छे से दिखाया, बट अगर किसी चीज़ को लेकर के समझाया गया या डांट दिया गया तो उस चीज़ को लेकर के लोगों ने एक बहुत बड़ा रिवेंज प्लान करा है। हेलो अनुराग, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके व्लॉग्स में ना आपकी वाइफ और आपका बेबी दिखता नहीं है, क्या आप साथ नहीं रहते हो? क्या आपका डाइवोर्स हो गया है? आई गेस ये चीज़ होगी लोगों के दिमाग में कि भाई मैं और रितिका अलग अलग क्यों रहते हैं। आई गेस आज की डेट पे मैं बहुत अपफ्रंट हूँ चीज़ों को लेकर के, क्योंकि बैकग्राउंड में अगर कुछ चल रहा था ना पहले तो मैं छुपा देता था। बट रितिका एंड मी आर नॉट लिविंग टुगेदर, क्योंकि हम दोनों को ही हील करने के लिए वक्त चाहिए। जिस सिचुएशन से हम लोग गुजरे हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। वो अपना वक्त ले रही है, मैं अपना वक्त ले रहा हूँ एंड हम लोग फिलहाल के लिए अपने लेवल पे अपने आप को हील कर रहे हैं। एंड आई गेस ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है खुद को हील करने के लिए। आप दूसरे इंसान को तब खुश रख पाओगे जब आप खुद खुश रहोगे। अगर मैं खुद ही खुश नहीं हूँ या वो खुद ही में खुश नहीं है, खुद ही में कॉम्प्लिकेशन चल रही है, तो आप दूसरे इंसान के साथ कैसे रहोगे ना। फिलहाल अभी ऐसा कुछ है नहीं डिवोर्स तक वाला, हम लोग टाइम ले रहे हैं। अगर चीज़ें वर्कआउट करेंगी तो साथ रहेंगे। आई गेस मेरे लिए भी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज है एक घर जहाँ पर रितिका और वो बेबी रह सके। मैं आपको सच में बताता हूँ, मेरे लिए कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा रहा नहीं ज़िंदगी में। मेरे लिए ज़िंदगी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, कुछ ऐसा अचीव करने वाला नहीं रहा। बट मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागने वाला, है ना। मैं रितिका के लिए और बेबी के लिए एटलीस्ट एक परमानेंट घर बना के दे दूँ। अगर साथ रहने वाला पॉइंट होगा तो रह लेंगे। मैं अपनी ज़िंदगी ना रोड पे भी बिता सकता हूँ, मैं उस पॉइंट पे हूँ ज़िंदगी में। जो भी चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों का इम्पैक्ट मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे कभी नहीं आने दूंगा। जो मेरा कर्तव्य है एक घर और उस बच्चे का सिक्योर्ड फ्यूचर, मेरे लिए वो सबसे प्रायोरिटाइज चीज़ है कि जब तक एक स्टेबल घर नहीं होता ना तब तक बैक एंड की चीज़ें शायद से कभी ठीक ही नहीं होंगी। बाकी वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। आई गेस 10-15 दिन में मैं एक राउंड मार लेता हूँ अनुरित से मिलने के लिए एंड अच्छा लगता है उस दिन, बहुत ज़्यादा हील करता हूँ उस दिन। एंड मैं किसी को फोर्स भी नहीं करना चाहता कि रहो मेरे साथ, बिकॉज अगर मैं किसी के लिए बुरा हूँ तो वो उनकी सोच, बट मैं अपने एंड से कभी किसी के लिए बुरा नहीं बनूंगा, नो मैटर वॉट। आई गेस विल बी एंडिंग दिस Q&A सेशन।